हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 गणित पार्ट 3D पूर्णांक संख्याएं। चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है रिक्त स्थान भरिए। बच्चों आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। देखिए जो हमको यहाँ पर कुछ संबंध देखेंगे। यहाँ पर 7 है, 9, 11, 13, जिसे जो मैं यहाँ पर 7, 27, यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, 55। देखिए जो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको ऐसे गुणा करेंगे। 7 एकम 7 को हम 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 7 एकम 7। अब हम 9 को 3 से गुणा करेंगे। 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 27 आ रहा है ना। अब 11 को हम करेंगे 5 से गुणा। 11 पचे 55। देखिए जो यहाँ पर 1 था, फिर 3 है, फिर 5 के बाद क्या आएगा विषम संख्या में? 7। अब हम क्या करेंगे? 13 को 7 से गुणा करेंगे। 13 सते 91। देखिए 91 ऑप्शन में हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा 2। ठीक बच्चों, उसके बाद देखिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हमको यहाँ पर इन संख्याओं के मान ज्ञात करना है। बच्चों पहले हम यहाँ देख लेते हैं चिन्ह गुणा में। देखिए जो प्लस गुणे प्लस होता है, और माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और प्लस गुणे माइनस होता है, और माइनस गुणे प्लस माइनस होता है। प्लस गुणे प्लस क्या होगा? प्लस होगा, और माइनस गुणे माइनस प्लस भी होगा, प्लस होगा। अब एक संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में है, तब जब इसे गुणा होता है चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा। एक संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या प्लस में है, जब इससे गुणा करें तब क्या आएगा? माइनस आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये माइनस में और ये माइनस में है। ये माइनस पहले लिखिए 8 गुणे माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 पंचे 20, और 2 8 16 लिख देंगे। 160 आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, का ख नंबर सवाल है -10 गुणे -10 गुणे -10। चलिए करते हैं इसको। -10 लिख देंगे पहले यहाँ पर। अब देखिए यहाँ माइनस और माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और 10 दाम में 100। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर माइनस है, एक संख्या माइनस में, एक संख्या प्लस में है, तो बच्चों माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और 1 गुणे 1, उसके बाद 1 2 3 संख्या है, 3 लगा देंगे, हमारा एक आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, उसके बाद ग नंबर है -5 गुणे 35 गुणे 5। अब देखिए जो यहाँ माइनस और माइनस को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस का 5 दूनी 10 हो जाएगा गुणे 35। अब जहां 35 से 35 और 0 को जोड़ देंगे, कितना हमारा आंसर है? 350। इस तरह घ नंबर है बच्चों, जब भी संख्या में 0 आए, कहीं पर भी जैसे 0 आ जाए गुणा में, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ठीक बच्चों आपका सवाल नंबर 3 है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको इन संख्याओं के मान ज्ञात करना, आपको हल करना है। देखिए यहाँ पर -7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे 57। देखिए यहाँ पर 0 आ गया ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। किसी भी संख्या में आप 0 से गुणा करोगे, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जितने बार हो, उसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर ख नंबर सवाल है 1456 गुणे 625 माइनस 456 गुणे 625। देखिए जो यहाँ पर 625 दो बार है ना, 625 यहाँ 2 बार है ना, तो हम क्या करेंगे? 1456 माइनस 456 को कर लेंगे एक ब्रैकेट में, उसके बाद लगाएंगे गुणा। ये देखो 2 बार है ना, इसलिए इसको हम 625 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको इससे घटाएंगे, कितना आएगा? अब 1456 में से 456 घटाएंगे, कितना बचेगा? हमारा 1000।
गुणे 625। अब बच्चों से गुणा करेंगे, देखिए जो यहाँ पर एक है, 625 को हम 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 625 आएगा। उसके बाद कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो यहाँ लगा देंगे बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ग नंबर देखते हैं। देखिए जो पहले सबसे पहले हम यहाँ पर चिन्हों को गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, 187 गुणे 54। यहाँ पर माइनस गुणे माइनस क्या प्लस होता है, हमने कर लिया। उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 187 गुणे 46। अब देखिए जो यहाँ पर संख्या क्या है, यहाँ देखिए 187 दो बार है ना, तो हम इसको 187 एक बार लिख लेंगे साइड में। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस था तो हमने यहाँ माइनस लगाया, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस लगाएंगे। 54 गुणे 46, 54 प्लस 46, 187 गुणे 6 4 10, 10 की 0, 5 4 9 1 हासिल 10, कितना आया, 100 आया। अब 187 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 187 ही आएगा। उसके बाद कितने जीरो है, 1 2 जीरो ना, 2 जीरो लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों सवाल नंबर 4 है आपका, पंक्तिका के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए गए हैं, इन्हें कर लिखिए। ठीक है, इन्हें मिलाकर लिखिए, इन्हें मिलाकर लिखिए। ठीक है, का ये है और का खा ये है। यहाँ देखिए 3 3 दूनी 6, माइनस का 6 कहीं है, यहाँ पर हम क्या करें, इसको इसे मिला देंगे। -4 गुणे -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 पंचे 20, 20 कहाँ है, -6 और यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, 6 चौको 24, माइनस का 24, 7 पना 35, ये हमारा 35। उसके बाद माइनस का 8 गुणे माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 त्रिक 24 प्लस का, माइनस का प्लस का 5, माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस 5 15, माइनस का 15। ठीक है बच्चों, जो आपका सवाल नंबर 5 है, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। अब देखिए यहाँ पर आपको -1 से गुणा करना, सब में यहाँ लिखा -37 लिखा है, इसको -1 से गुणा करेंगे, देखिए कितना आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 37 आएगा। कितना जो इसका आंसर 37 हो जाएगा। इस तरह 49 है, इसको हम -1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 प्लस माइनस 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 का 49 हो जाएगा। अब का नंबर देखते हैं, इसको जब हम -1 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। ताकि बच्चों किसी भी संख्या में आप जब भी 0 से गुणा करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, आपका 6 नंबर है, उत्तर के 4 विकल्पों में से उत्तर बताइए। 3 + 2 गुणे 7 का मान है। देखिए बच्चों 3 2 5, 3 2 5 और 5 गुणे 7, 7 पना 35 आना चाहिए। ठीक बच्चों, देखते 35 किस में आता है। यहाँ पर देखिए पहले क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट हम लोग, यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं है, यहाँ पे गुणा होगा, 7 दूनी 14, 14 3 17, यहाँ कितना आया 17, ये आंसर नहीं है। इसको देखते हैं, 7 त्रिक 21, 21 2 23, 23 आ रहा है, ये भी नहीं है। इसको देखते हैं, 7 त्रिक 21, 21, 7 दूनी 14 प्लस 7 दूनी 14, इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 1 5 2 1 3, 35 आ गया है। आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको देते हैं, 3 दूनी 6 और 6 6 36 हो रहा है। ठीक बच्चों, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3। आपका ख नंबर सवाल है, 3 - 2 गुणे 6 का मान है। अब 3 में से हम 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1, गुणा करेंगे 6 से कितना आएगा, 6 का नाम 6। ठीक है,
चलिए सॉल्व करते हैं। इसको करते हैं 36 18 माइनस 2 6 12 कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो 6 आएगा। आपका यही सही आंसर है। ठीक बच्चों आपका इसी का गा नंबर प्रश्न है -8 गुणे -5 का मान है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसको अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा और 8 पंच 40 प्लस 40 आएगा। ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। घ नंबर प्रश्न है 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांकों से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह होगा। देखिए जो माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे प्लस, 3 ऋणात्मक है और 1 प्लस करते हैं। माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब प्लस गुणे माइनस क्या होगा, गुणे प्लस। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ये धनात्मक नहीं होगा, ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है, धनात्मक। ठीक है बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका 7 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में सत्य अथवा असत्य बताइए। क्या नंबर है, नंबर 1 है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। देखिए बच्चों देखते हैं, -5 माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस 1 2 3 4 5 बार है। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस क्या आएगा, माइनस है लास्ट में। तो इसका मतलब 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल क्या है, धनात्मक नहीं है। ये क्या जाएगा, असत्य। 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो ये देखिए हम लेते हैं माइनस का 2 गुणे -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य है। क्या हो जाएगा बच्चों, ये सत्य है। 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक धनात्मक है तो उनका गुणनफल धनात्मक होता है। देखते हैं, हम लेते हैं माइनस का 2 गुणे 2। ये जो यहाँ पर जो -2 है क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और जो ये 2 है ये धनात्मक पूर्णांक है। करेंगे गुणा 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस क्या है, माइनस है। इसका मतलब क्या है, सत्य है। नंबर 4 है -17 का विपरीत +17 है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, सत्य है। -17 का विपरीत +17 है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं? नहीं बच्चों, किसी भी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए हम उसमें -1 से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नंबर 6 एक से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिया 50 गुणे 1, कितना आया, 50 ही तो आया। इसका मतलब क्या है, सत्य है। बच्चों यहीं से आपका अभ्यास खत्म हुआ। बच्चों को वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।